जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं वृषभ राशि के सितंबर के मंथली राशिफल के बारे में। कैसी होगी वृषभ यानी टॉरस की धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार के, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, कुल मिलाकर सितंबर का महीना भाई आपके लिए कैसा रहने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। सितंबर में खास ट्रांजिट नहीं है, सूर्य का ट्रांजिट होगा, बुध का ट्रांजिट होगा और शुक्र का ट्रांजिट होगा। 3 ग्रहों का ट्रांजिट सितंबर के महीने में होने वाला है। अब सितंबर का महीना वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा, इससे पहले हम सितंबर मंथ की कुंडली के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये सितंबर मंथ की कुंडली आ रही है। बृहस्पति आपके लगन में बैठे हैं, वृषभ राशि में बैठे हैं। मंगल आपके द्वितीय स्थान में बैठे हुए हैं, यानी मंगल धन भाव में बैठे हैं। तृतीय भाव में बुध विराजमान है और कर्क राशि में बैठे हैं। चतुर्थ भाव में सूर्य और चंद्रमा, जहां 5 नंबर लिखा है वहां पर बैठे हैं। ये आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे। अब क्या देंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। और पंचम भाव में शुक्र केतु की युति बननी है। शुक्र केतु की युति बहुत अच्छी नहीं होती है। शुक्र और केतु जब भी एक साथ इनका मिलन होता है तो कुछ ना कुछ गुप्त प्रक्रियाएं होती हैं। आप गुप्त प्रक्रियाएं क्या होती है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे सितंबर में कि क्या हिडन चीज़ें होंगी। तो ये बनी हुई है। शनि आपके 10वें स्थान में बैठा है और राहु आपके 11वें भाव में बैठे हैं। तो ये आपकी मंथली कुंडली है। इसके अनुसार अगर देखा जाए तो वृषभ राशि की सबसे पहले हेल्थ के बारे में मित्रों चर्चा कर लेते हैं। तो सितंबर में खासकर 5 तारीख से लेकर 20 सितंबर, डेट नोट कर लें, 5 तारीख से लेकर 20 सितंबर तक आपकी राशि के जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं और शुक्र केतु की युति बनी है। जैसा मैंने कहा, ये जो शुक्र केतु की युति होती है ये बहुत अच्छी नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं आपको पेट संबंधी प्रॉब्लम, लीवर से संबंधित प्रॉब्लम, पथरी की समस्या रह सकती है, फूड पॉइजनिंग या लीवर में इन्फेक्शन की समस्या आपको भाई हो सकती है। 5 तारीख से 20 सितंबर तक उसका योग बन रहा है, यानी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं है 20 सितंबर तक। और शुक्र केतु की युति नेत्र में एलर्जी भी दे देती है या स्किन की एलर्जी भी दे देती है। तो कुछ लोगों को हो सकता है कि पथरी की समस्या हो, लीवर की समस्या हो, पेट की समस्या हो। कुछ लोगों को नेत्र या स्किन की प्रॉब्लम दे सकते हैं क्योंकि शुक्र इन सब के कारक हैं। तो कुल मिला के 20 सितंबर तक थोड़ा सा हेल्थ गड़बड़ सी नज़र आ रही है, उसके बाद ठीक है। फाइनेंस के बारे में अगर हम बात करें तो वृषभ राशि का सितंबर के महीने में मंगल मिथुन राशि के बैठे हैं, द्वितीय भाव के अंदर बैठे हैं। तो 1 तारीख से लेकर और 30 सितंबर तक, यानी पूरा सितंबर के महीने में 4 घटनाएं आपके फाइनेंस भाव में होती हुई नज़र आ रही है, यानी फाइनेंस में 4 घटनाएं होती हुई नज़र आ रही है। पहली घटना के बारे में बात करें, अचानक कहीं से कोई डील आपकी क्रैक हो सकती है जिससे आपको लाभ होगा या किसी इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ होता हुआ सितंबर में नज़र आ रहा है। दूसरा देखा जाए तो धन के लिए भाई बहनों से कुछ वाद विवाद हो सकता है या परिवार से कुछ वाद विवाद धन के लिए हो सकता है, इसके भी योग बनते हैं। तीसरी घटना देखा जाए तो धन जो है इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे आपका खर्च हो सकता है या आप घर का रेनोवेशन सितंबर में प्लान कर सकते हैं, यानी घर के अंदर छोटे मोटे चेंज में धन का खर्च या इलेक्ट्रॉनिक आइटम में धन का खर्च होता हुआ नज़र आ रहा है। चौथी घटना के बारे में बात करें तो शुक्र का मालव्य योग भी यहाँ पर बन रहा है। तो 10 सितंबर से वो एक्टिव होगा, यानी 10 सितंबर से और 30 सितंबर तक आपकी फाइनेंशियली स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। रुका हुआ धन मालव्य योग के कारण आपका मिलेगा और कोई ऐसा काम मिलेगा जिससे कि खूब धन लाभ आपको मिल सकता है, उसके योग भी बनते हैं। लेकिन शुक्र और केतु की, मालव्य योग तो बन रहा है मित्रों, लेकिन शुक्र और केतु की युति के कारण या तो आपके चेक बाउंसिंग में सितंबर में गड़बड़ी हो सकती है या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में गड़बड़ी हो सकती है। तो बैंक के चक्कर भी भाई आपको लगाने पड़ सकते हैं। तो मालव्य योग 10 तारीख से आपका वृषभ राशि का एक्टिव हो रहा है। तो 10 से 30 सितंबर तक धन की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। हालांकि धन के लिए वाद विवाद भी है, धन के लिए खर्चा भी है, रेनोवेशन पे खर्चा भी है और बैंक के चक्कर भी है, लेकिन अदरवाइज देखा जाए तो 10 सितंबर के बाद आपकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। यदि ऐसा कुछ होता है वृषभ राशि वाले के लिए तो कमेंट करके लोगों को भी बताएं कि भाई हम जो भविष्यवाणियां करते हैं, जो कैलकुलेशन देखते हैं, ये तुक्का नहीं मारते मित्रों, ये हम पूरा का पूरा कैलकुलेट करके बताते हैं। तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि लोगों को विश्वास हो।
अब हम बात कर लेते हैं परिवार भाव के बारे में। तो वृषभ राशि की फैमिली के बारे में बात कर लेते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा, सिंह राशि के सूर्य चंद्रमा दोनों के दोनों बैठे हैं और कहा जाता है ना, चंद्रमा मनसो जाता सूर्यो अजायता, और दोनों ही ग्रह एक साथ बैठे हैं और परिवार भाव में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं सितंबर का महीना पारिवारिक तौर से बहुत विशेष रहने वाला है। पहला कोई फैमिली मेंबर है, उनको कोई पद प्रमोशन मिल सकता है। सितंबर में फैमिली मेंबर को धन लाभ हो सकता है। सरकारी रुका हुआ काम फैमिली मेंबर का हो सकता है। कोई वैवाहिक या मांगलिक काम भी फैमिली मेंबर का हो सकता है। तो फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सितंबर का महीना। खासकर 10 सितंबर से लेकर 30 सितंबर में परिवार का कोई ना कोई सदस्य का कोई शुभ काम बन रहा है। इनफैक्ट परिवार के साथ में नदी पहाड़ों की आपकी ट्रैवलिंग भी सितंबर में लिखी है। तो परिवार के दृष्टिकोण से सितंबर का महीना सूर्य चंद्र की युति से बहुत अच्छा है। माता दी ललित जी, जय माता दी। आपने कई साल पहले नीलम हमने आपको पहनाया था, नीलम दिखा दीजिएगा दर्शकों को। ये इसका क्या रिजल्ट रहा, आप अपने मुखावरण से बताइए। नीलम का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा। मैंने नीलम पहनते ही दुबई चला गया और मेरा बिजनेस कई गुना इंक्रीज़ किया और काफ़ी मैं इम्प्रेस हूँ। अब मैं नीलम को भी हाई पोटेंसी इंक्रीज़ कराना चाह रहा हूँ आपसे। अच्छा। जी, नीलम को भी आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं, मतलब नीलम बहुत ज़्यादा सूट किया। करेक्ट। लोग तो लेकिन नीलम से डरते हैं। मुझे नहीं पता, वो आपने चेक करके दिया था क्योंकि मैं आपसे लगभग 15 साल से मैं कनेक्टेड हूँ। इस बीच में कई सारे हमने स्टोन चेंज किया है। जो नीलम का रिजल्ट आया वो काफ़ी अलग है। नीलम का तो कहते हैं कि सूट करते ही एकदम से आदमी को राजा बना देता है। जी, नीलम का मैंने देखा है। देखा है? जी, चलिए जी बेहतर। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों के संतान के बारे में। संतान चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, दोनों के बारे में बात करें तो शुक्र केतु की जो युति पंचम भाव में बैठी है और ये अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का मित्रों संतान को रिजल्ट देगी। यानी पूरा 1 तारीख से लेकर 30 सितंबर तक अच्छा भी रिजल्ट छोटी बड़ी संतान को मिलेगा और बुरा भी रिजल्ट छोटी बड़ी संतान को मिलेगा, क्योंकि पंचम भाव में शुक्र केतु की युति है। तो छोटी संतान के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो छोटी संतान उसको कहते हैं जो 17 साल से छोटी है, और बड़ी संतान का मतलब जो मैच्योर है, जो 18 साल से ऊपर है। तो छोटी बड़ी संतान को विद्या में सितंबर में अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, करियर में अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। संतान की कोई इच्छा पूर्ति भी हो रही है। जो संतान जिद कर रही थी वो आप उसकी पूरी करने भी वाले हैं। संतान को कोई गिफ्ट, कोई उपहार रिलेशन से मिलेगा या आप ही उनको गिफ्ट उपहार देंगे, उनकी कोई इच्छा पूरी करेंगे। तो ये संतान के लिए सितंबर के महीने में उनकी कोई इच्छा पूरी होगी। बुरा क्या है, तो बुरे के बारे में अगर बात करें तो संतान को पेट संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है, उनको फूड की प्रॉब्लम, एलर्जी की समस्या या नेत्र में की प्रॉब्लम, आईसाइट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो संतान की हेल्थ के लिए सितंबर का महीना बहुत अच्छा नहीं है, चाहे बड़ी संतान है चाहे छोटी संतान है। हाँ, और उनके धन के लिए, उनके करियर के लिए अच्छा महीना है सितंबर का महीना, और हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इसी प्रकार से हम वृषभ राशि के विद्यार्थियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सितंबर के महीने में भाई 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 घटनाएं विद्यार्थी स्टूडेंट के साथ होती हुई नजर आ रही है। पहला, कोई बड़ा धन लाभ आपको सितंबर के महीने में मिलेगा, या कोई इच्छा पूर्ति आपकी होगी जो आप मांग रहे हैं कि मेरे को ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो सितंबर में आपको मिल सकता है, उसका योग नज़र आ रहा है। दूसरा देखा जाए तो वाहन मोबाइल पे आपका खर्चा होगा, तो वाहन मोबाइल पे खर्च के लिए भी आप तैयार रहे स्टूडेंट लोग। तीसरा, दांत की परेशानी रहेगी, ऐसा योग नज़र आ रहा है, उसमें भी आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। चौथा देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर 15 सितंबर तक आपका मूड खराब रह सकता है, किसी से बहस रह सकती है, मूड अपसेट रहेगा, मन चंचल रहेगा, बेफालतू के ख्यालों में खोए रहेंगे। तो 1 से 15 तक मूड बड़ा स्विंग रहेगा। आज अच्छा है, कल बेफालतू में आपका बुरा हो जाएगा। तो 15 तारीख तक आपका मूड स्विंग की प्रॉब्लम भी रहेगी। तो ये 4 घटनाएं भाई स्टूडेंट के साथ में होंगी। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वाले उनकी जो जॉब करते हैं, यानी जो नौकरी में जाते हैं। तो भाई सितंबर का महीना आपके जीवन में भी, वृषभ राशि के जीवन में भी 3 घटनाएं लेके आ रहा है। ग्रह गोचर के कॉम्बिनेशन से बता रहा हूँ, यानी कि सितंबर 1 तारीख से 30 सितंबर तक 3 घटनाएं आपके जीवन में हो रही है। जी हाँ, पहली घटना के बारे में बात करें तो ऑफिस में कोई आपकी इच्छा मान ली जाएगी। आप जो ऑफिस से चाह रहे थे वो इच्छा कुछ आपकी पूरी होती हुई नज़र आ रही है। तो सितंबर का महीना वैसे भी आपके लिए खास है। दूसरा देखा जाए तो पद, धन, नई जिम्मेवारी आपको मिल सकती है ऑफिस से, ऐसा योग नज़र आ रहा है। तीसरा, 8 तारीख से लेकर और 20 सितंबर के बीच में, यानी 8 से 20 सितंबर के बीच में काम में देखेंगे कि थोड़ा कठिनाई
आप फेस करेंगे, या फिर ऑनलाइन आपसे कोई गड़बड़ी हो सकती है, बड़ी गड़बड़ी हो सकती है। तो 8 से 20 के बीच में काम को बड़ी सावधानी से करें, नहीं तो ऑनलाइन कुछ ना कुछ आपसे गड़बड़ी होने के या ऑनलाइन गड़बड़ी में आप परेशानी में पड़ने के योग नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ देखा जाए तो नौकरी वालों के लिए सितंबर का महीना अच्छा है। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वाले, उनकी जो दाम्पत्य जीवन में चाहे पति पत्नी है, लव कपल है, उनका सितंबर का महीना कैसा जाने वाला है। तो प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात कर लेते हैं, लव कपल के बारे में। तो भाई सितंबर के महीने में पार्टनर के साथ में 3 घटनाएं हो सकती है। पहला, वाहन या इलेक्ट्रॉनिक आइटम में आपके पार्टनर का खर्चा होगा, यानी अचानक वाहन धोखा दे देगा, ख़राब हो जाएगा, या मोबाइल या कंप्यूटर आपके पार्टनर ख़राब हो सकता है, उसमें खर्चा होता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरा, देखा जाए तो आपके पार्टनर के छोटे भाई बहनों से कुछ वाद विवाद रह सकते हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। तीसरा, देखा जाए तो पार्टनर के साथ में भाई 10 तारीख के बाद हिल स्टेशन की यात्रा के योग भी नज़र आ रहे हैं, यानी रिलेशनशिप अच्छा है, लेकिन पार्टनर थोड़ा परेशान तो भाई सितंबर के महीने में रहेगा। वहीं पर पति पत्नी के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी 3 घटनाएं होती हुई नज़र आ रही है सितंबर के महीने में। पहला, हेल्थ के इशू के लिए डॉक्टर के पास जाने के योग आपके पार्टनर के बनते हैं, कुछ टेस्ट कराने के योग बनते हैं। तो सितंबर के महीने में हेल्थ का इशू आपके पार्टनर को रह सकता है। दूसरा, वाहन पे आपके पार्टनर का खर्चा होगा। तीसरा, काम में परेशानी रहेगी। तो पति पत्नी में जो भी आपके पार्टनर हैं उनके लिए सितंबर का महीना बहुत अच्छा नहीं है, फाइनेंशियली भी अच्छा नहीं है, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा नहीं। हाँ, प्रेमी प्रेमिका का सब कुछ ठीक है, मतलब उनके लिए ठीक है। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वाले, उनकी जो व्यापार करते हैं, यानी कि जो फैक्ट्री चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, यानी अपना ही काम करते हैं। तो यहाँ पर शनि विराजमान है 10वें भाव में, और सूर्य शनि का समसप्तक योग बन रहा है, यानी सूर्य शनि आप आमने सामने, और इन दोनों की अति शत्रुता है। पिता पुत्र है महाराज, लेकिन इन दोनों की अति शत्रुता है। तो कहीं ना कहीं सितंबर के महीने में आधा महीना ठीक है और आधा महीना बहुत गड़बड़ वाला है। तो चलिए बात कर लेते हैं मिला जुला जो फल मिलेगा। तो पहले 1 तारीख से लेकर 15 सितंबर तक, जब सूर्य और शनि की ये जो समसप्तक बन रहा है, कर्मचारी आपको बहुत परेशानी देंगे, कर्मचारी से आपको धोखा मिल सकता है, सरकारी नोटिस, आपका काम अटक सकता है, यानी 15 सितंबर तक आप बहुत परेशान रहने वाले हैं व्यापारी लोग। फिर 16 सितंबर से ये समसप्तक योग की युति टूट जाएगी। तो 16 से और 30 सितंबर तक देखा जाए तो काम में वृद्धि होगी। जो समस्याएं आई है सितंबर में उसका समाधान निकल के आएगा। तो यानी कुल मिला के आधा महीना तो आप खूब परेशान रहने वाले हैं दुकानदार व्यापारी लोग, और आधा महीना थोड़ा समस्या को सुलझने में लग जाएगा। तो सितंबर का महीना व्यापार के लिए संघर्षकारी ही कहा सकता है, यानी कि संघर्षकारी ही रहेगा। मित्रों, सितंबर में ग्रह गोचर के अनुसार 2 ऐसी विशिष्ट घटना वृषभ राशि के साथ में होगी, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। पहला, 3य भाव में बुध बैठे हैं, कर्क राशि के बैठे हैं। तो भाई कर्क राशि शत्रु राशि में बुध बैठे हैं, तो ऑनलाइन वृषभ राशि वाले कोई भी ट्रांजैक्शन लेन देन कर रहे हैं या चेक साइन कर रहे हैं तो ध्यान दें, आपका चेक बाउंसिंग हो सकता है। आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में आपको बड़ी मुश्किल हो सकती है, सावधानी से आपको करना है। यानी कि 1 तारीख से लेकर 25 सितंबर तक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो सावधानी रखें। किसी को चेक दे रहे हैं तो साइन वाइन चेक कर लें, नहीं तो बाउंसिंग में आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो ऑनलाइन कुछ ना कुछ गड़बड़ी आपके साथ में हो सकती है अगर आपने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बुध कहीं ना कहीं शत्रु राशि में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आपको परेशानी दे सकते हैं। साथ ही साथ एकादश भाव में राहु बैठे हैं, तो एकादश भाव में राहु बैठे हैं तो अचानक विदेश से कोई व्यक्ति से आपके संपर्क हो सकते हैं। कोई सालों का मित्र से आपके संपर्क सितंबर में हो सकते हैं, यानी सालों से उनसे बात नहीं हुई, अचानक ही आपकी मुलाकात वीडियो कॉल होगी, यानी आपका उनसे संपर्क हो सकता है। विदेश से आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है, विदेशी व्यक्ति आपको कोई लाभ दे सकते हैं। तो राहु जो लाभ भाव में बैठा है, यदि आप विदेश में रहते हैं तो आपको भी बहुत फ़ायदा देने वाला है ये सितंबर के महीने में। अचानक ही विदेश में कहीं आपने अप्लाई किया है तो वहाँ वो काम आपका भी बन सकता है, यानी विदेश में अगर आपने जाने का अप्लाई किया तो आपका काम ये जो राहु है वो बना सकता है। यानी एकादश का राहु वृषभ राशि वालों के लिए, खासकर वो जो फॉरेन से में अप्लाई किया हुआ है उनके लिए बड़ा लाभकारी रहने वाला है। और मित्रों, मेरी प्रेडिक्शन सच होती है या नहीं होती इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि 2-3-4 महीने से
आप अगर देख रहे हैं मेरा राशिफल तो आपको समझ में आ गया होगा मित्रों कि मेरी भविष्यवाणियाँ सच होती है नहीं होती। अगर हुई हैं तो आप ज़रूर हम मुझे अवगत कराएं और कमेंट बॉक्स में लिखें। तो मित्रों इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।